नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आइए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नए पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 120 डिग्री कॉलेजों में शुरू करेगी। तो ये जो है नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अपना उत्तर प्रदेश सरकार जो है 120 डिग्री कॉलेज यानी 120 विश्वविद्यालयों का चुनाव करेगी और उसमें जो है एक शुरू किया जाएगा, एक योजना शुरू किया जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन के लिए। तो इनमें से कौन सा है? ये है साथियों ई लर्निंग पार्क। ठीक, 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क जो है शुरू किया जाएगा अपने यूपी के कॉलेजों में। नेक्स्ट है, देश में पहली बार बायोस्रोत, और बायोस्रोत क्या है? गन्ने की खोई। जब गन्ने की पेराई हो जाती है तो उसका जो वो बचता है, उसका छिलका बचता है, उसी को गन्ने की खोई बोली जाती है। तो उसकी राख में नैनो सिलिका की खोज किस संस्था द्वारा की गई है? तो ये जो है पहली बार किया गया है, तो पहली बार किया गया और बायोस्रोत से संबंधित है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये जो है एनएसआई द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा? एनएसआई द्वारा, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट द्वारा इसको खोजा गया है। और ये कहां पर लोकेटेड है साथियों? ये कानपुर में है, ये कानपुर में स्थित है एनएसआई। तो इसी द्वारा गन्ने की खोई से जो है ये नैनो सिलिका, ये टर्म महत्वपूर्ण है, नैनो सिलिका। ठीक, अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तो ये 10 मार्च 2023 की बात है, प्रदेश सरकार ने 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो है ये वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ और फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा, ये लोकेशन सहित और इसका नाम दोनों आप याद रखेंगे। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका नाम या तो इसका लोकेशन। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है साथियों ये रमेश चंद्र शाह विश्वविद्यालय नहीं है। इसकी जगह पर ये बिजनौर में कौन सा है? तो ये है विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आगे इसको जोड़ लेंगे, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर। तो ये चारों जो है इसको आप हटा देंगे, ये नहीं है। ये 1 2 3 और ये 4 विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इन चारों विश्वविद्यालय को जो है प्राइवेट संस्था द्वारा शुरू किया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में। ये 4 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। चारों का लोकेशन और नाम दोनों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय। तो ये राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है, थारू जनजाति संग्रहालय, किस जनपद में बनाया गया? तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। पहले तो आप जानेंगे अपने यूपी में ये थारू जनजाति जो है साथियों ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या है। जनसंख्या किसकी है? थारू जनजाति की। अपने यूपी में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया है साथियों। कहां पर? ये लखीमपुर खीरी में बनाया गया है थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय। तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो है ये थारू जनजाति संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? तो ये बलरामपुर में बनाया गया है। ठीक, किस जिले में? बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति से ये याद रखेंगे, एक विश्वविद्यालय हो गया और दूसरा क्या? थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर। और तीसरा जो है साथियों ये थारू जनजाति से संबंधित बहराइच में एक योजना चलाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, होम स्टे योजना। तो इसमें क्या है, ये जैसे इनके घर घास फूस के बने होते हैं तो उसी प्रकार के घास फूस के कुछ बनाए जाएंगे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। पर्यटक आएंगे, उसमें रहेंगे और थारू जनजाति से संबंधित इनके बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज होगा, इनके रीति रिवाज, इनके रहन सहन के बारे में। ठीक, ये कहां पर है? ये बहराइच जिले में है, होम स्टे योजना के तहत। और ये सोनभद्र में साथियों
सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन है, सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है कहां पर है, ये सोनभद्र में है। तो ये सारी जानकारी जो है जनजातियों से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली, जिसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म का मतलब यहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखा जाएगा, टूरिज्म के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, और इसके लिए कैबिनेट को जो है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इसका मुख्यालय क्या कहाँ रहेगा, हेडक्वार्टर क्या रहेगा इसका, तो ये साथियों प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसका मुख्यालय रहेगा। किस चीज का, इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इको टूरिज्म का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में कहां पर है या कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, और प्रयागराज से आप याद रखेंगे निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी, और यहां से याद रखेंगे साथियों फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये कहां पर है, ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है, या बनाया जा रहा है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक, और यहीं पर एक एफिल टावर के तर्ज पर एक यहाँ गंगा नदी के किनारे पर एक टावर बनाया जा रहा है, गंगा नदी के तट पर, यहां पर प्रयागराज में ये एफिल टावर के तर्ज पर जो है साथियों एक बनाया जा रहा है। तो ये किसके लिए बनाया जा रहा है, ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, और कुंभ और जो माघ मेला, जो भी जितनी भी संस्कृतियां होती है ये प्रयागराज में, उसको दिखाया जाएगा वहां पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जिसे निम्न क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो ये तराई हाथी रिजर्व को किसने दे दिया है, ये केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया है तराई हाथी रिजर्व के लिए। तो ये जो है किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत या किसके अंतर्गत, किस वन्य जीव के अंतर्गत ये संरक्षित किया जाएगा, तो ये साथियों दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दोनों के अंदर इसको ये तराई हाथी रिजर्व स्थित किया जाएगा, इसमें हाथियों को संरक्षित किया जाएगा। और दोनों का लोकेशन जानेंगे, ये दुधवा जो है ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है, लखीमपुर खीरी जनपद में है, और ये तो पीलीभीत में ही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है, पीलीभीत में ही है। ठीक, तो ये दोनों जगह याद रखेंगे, यहां पर तराई हाथी कंजर्वेशन बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अपने उत्तर प्रदेश में इस सरोवरों को, जल को संरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। ये योजना महत्वपूर्ण है, कौन सी है, अमृत सरोवर। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण में जो एक तालाब जैसे होता था गांव में, एक पंचायती तालाब होता था या पट्टे वाला जो भी तालाब होता था, तो उसको जो है बढ़िया से ये सौंदर्यीकरण किया जाएगा, एक हिसाब से किया जा रहा है। और इस मामले में रैंकिंग भी पूछा गया है कि अमृत सरोवर के मामले में अपना यूपी जो है ये फर्स्ट रैंक पे है। ठीक, ये रैंकिंग जो है पूछा जा रहा है परीक्षाओं में आजकल, और ये खास बात है कि ये यूपी जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे है। तो इसका पहला अमृत सरोवर कौन सा है, कहां से, किस जनपद से है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रामपुर जनपद से पहला अमृत सरोवर है, और रामपुर का एक जगह है साथियों पटवाई, तो ये यहां पर लोकेटेड है, ये पटवाई अपने उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना जो है ये चिकित्सा योजना है, और कहां पर चलाई जा रही है, अपने उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक, तो ये कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत जो है लगभग एक साल में ये 5 लाख तक का इलाज आपको करवा सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक, एक कार्ड आपको बनाएंगे, कैशलेस लिखने का क्या मतलब है, एक कार्ड आपको दिया जाएगा, उसी कार्ड से आपका इलाज होगा, आपको कैश नहीं दिया जाएगा, नहीं तो सोचिए कि कैश भजा लेते हैं। ठीक, ऐसा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने नए नगरीय निकायों के लिए किस योजना की शुरुआत की है।
तो जो नए नगरीय निकाय बने हैं उसके लिए कुछ एक योजना अपने मुख्यमंत्री ने शुरू किया है अपने उत्तर प्रदेश में। तो वो कौन सी योजना है साथियों? तो ये है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। ठीक, ये किसके लिए है? ये नए नगरीय निकायों के लिए है। ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। ठीक, अगला प्रश्न है इसमें, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो ये संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र है। तो थोड़ा सा ये अनुसंधान जहां पर लगा रहे इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये संत कबीर नगर जिले में किया गया है। ठीक, कहां पर किया गया है? संत कबीर नगर जिले में किया गया है। और संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद। मुख्यालय ये पूछा जाता है, मुख्यालय जितने भी जिले हैं, जिनके जितने जिलों के मुख्यालय उनसे अलग हैं तो वो पूछे जाते हैं, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ये खलीलाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया, यह नदी किस जिले में है? तो ये एक नदी है मालन नदी, इसके पुनरुद्धार यानी कि इसको फिर से जो है यहाँ इसकी सफाई किया जाएगा और इसको सही तरीके से, जैसे सकरी हो जाती है नदियां, तो इसको चौड़ा किया जाएगा, जल प्रवाह सही किया जाएगा, सारी व्यवस्था यहाँ पर सही की जाएंगी। तो ये अभियान एक चलाया गया मालन नदी पुनरुद्धार। तो ये कहां पर है? ये नदी का लोकेशन पूछा जाएगा। तो ये साथियों आपके बिजनौर जिले में है। कहां पर है? ये बिजनौर में है मालन नदी। ठीक, और औरैया का एक स्थान है साथियों दिबियापुर। दिबियापुर एक स्थान है, यहां पर तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया। कहां पर? ये औरैया के दिबियापुर में तैरता हुआ सोलर प्लांट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूछ रहा है। ठीक, और ये प्रश्न पूछा गया है, किसी परीक्षा में पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो ये मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो ये जो है सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मथुरा के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। और मत्स्य जो है साथियों, ये लोकेशन प्रेजेंट टाइम में जयपुर में है। कहां पर है? ये जयपुर में मत्स्य है। और ये अंग जो है ये बिहार में है। ये वर्तमान में कहां पर है? बिहार राज्य में है। और पंचाल जो है साथियों ये बरेली जिले में है। बरेली जिले में, और इसकी राजधानी थी अहिछत्र। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बहुत ही प्रसिद्ध ये आल्हा है। ठीक, आल्हा उदल की भूमि है, तो यहां से क्या है? बुंदेलखंड से आल्हा है। और बिरहा जो है साथियों ये पूर्वांचल में गाया जाता है। पूर्वांचल में गाया जाता है बिरहा। ठीक, और पूर्वांचल में ही एक गीत गाया जाता है कजरी। तो कजरी जो है ये पूछा जाता है, तो ये खासकर कहां से है? मिर्जापुर से। मिर्जापुर ये इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि कजरी का मुख्य केंद्र कहां पर है? तो ये मिर्जापुर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये लोकेशन कौन सा है? ब्रह्म घाट पर करनाली से जुड़ती है और घाघरा बन जाती है। तो ये नदी है साथियों शारदा। कौन सी नदी है? ये शारदा नदी है। ये जो है भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली से मिलती है और किसमें परिवर्तित हो जाती है? ये घाघरा नदी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, और ये राप्ती नदी के किनारे साथियों है गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे है। और सरयू के किनारे है साथियों अपना प्यारा अयोध्या। ठीक, ये जो है अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है साथियों महोबा बुंदेलखंड में आता है। ये बुंदेलखंड रीजन में लगता है। और
जौनपुर जो है साथियों ये पूर्वांचल में आता है, पूर्वांचल में। और जौनपुर जो है साथियों ये इसे जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज। ठीक। और यहां का लिंगानुपात साथियों, लिंगानुपात अपने उत्तर प्रदेश में जौनपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है, कितना है? 1024 है। ठीक। और श्रावस्ती जो है साथियों यहां की साक्षरता सबसे कम है, साक्षरता कम है, सबसे कम है, लगभग ये 47% के आसपास है। और यहीं से एक अभियान चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान कहां से चलाया गया था साथियों? ये श्रावस्ती से चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान 2.0 चलाया गया था। ठीक। ये कहां से? श्रावस्ती से चलाया गया था, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर बहुत ही कम है, तो इसीलिए यहां से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, यहां से इसका दूसरा चरण चलाया गया था। और यही श्रावस्ती में ही साथियों सबसे ज्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश दिया गया है, किसके द्वारा? ये बुद्ध जी द्वारा, ये महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया गया? ये श्रावस्ती में दिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये पूछा जा रहा है किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये जो है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है? ये 1977 है। ठीक। 1977 में हिंदी को जो है, हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये हिंदुस्तान महत्वपूर्ण है, इसके संपादक कौन थे साथियों? तो ये मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। ठीक। नेक्स्ट है इसमें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो अपना जो क्षेत्रफल है ये उत्तर प्रदेश देश के पूरे क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो ये 7.33% है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, किसी परीक्षा में ये पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो गाजियाबाद जो है साथियों किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? ओडीओपी के तर्ज पर। तो ये जो है अभियांत्रिकी के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद से ओडीओपी क्या है? अभियांत्रिकी है। और ये मूज उत्पाद जो है साथियों ये प्रयागराज का है, प्रयागराज का। और कहां का है? ये सुल्तानपुर का है, सुल्तानपुर का मूज उत्पाद ओडीओपी है। और सीतापुर का भी ओडीओपी क्या है? ये मूज उत्पाद है। ठीक। और गुड़ जो है साथियों ये अयोध्या का ओडीओपी है, अयोध्या का ओडीओपी क्या है? ये गुड़ है। और वस्त्र उत्पाद जो है साथियों ये अंबेडकर नगर जिले का ओडीओपी है, अंबेडकर नगर। ठीक। ये अंबेडकर नगर जिला जो है साथियों ये फैजाबाद, जो पहले उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, उससे 1995 से अलग होकर इस जिले को बनाया गया था, अंबेडकर नगर को। ठीक। तो ये ईयर महत्वपूर्ण है, 1995 को। ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का? तो ये हथकरघा उद्योग साथियों। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये दोनों महिलाएं हैं। कौन कौन है? ये दोनों महिलाएं हैं, मीरा माधव और आरती राणा। ये दोनों नारी शक्ति से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है?
तो ये भेल के बारे में पूछ रहा है, BHEL। ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये साथियों अमेठी में है। कहां पर है? अमेठी में है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक, और अमेठी का एक स्थान है साथियों कोरबा। कोरबा, तो यहां पर AK-47 को रिप्लेस करके AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जा रही है, वो भी किसके सहायता से? रूस के सहायता से। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण इसमें है, पूछ लेगा कि किस देश की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, किसकी सहायता से बनाया जाएगा? तो ये जो है रसिया की सहायता से। और वाराणसी से साथियों यहां से कुछ याद रखेंगे, इसे जो है टेंट सिटी के रूप में, टेंट सिटी, और यहीं पर विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया। विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया कहां पर? वाराणसी में। और जो है काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन, काशी तमिल संगमम। और यहीं से साथियों यहां पर हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई, हॉट एयर बैलून। और वाराणसी में ही जो है, ये यहां लिखा जाए, वाराणसी में एक फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। ये कहां पर? ये खिड़किया घाट पर बनाया जा रहा है, खिड़किया घाट पर बनाया जा रहा है। और इस खिड़किया घाट का एक नाम और है, ये भी पूछा जा सकता है, नमो घाट। खिड़किया घाट का नाम क्या है साथियों? नमो घाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो अफीम कारखाना जो है साथियों ये अंग्रेजों के जमाने से है गाजीपुर में। ठीक, और अफीम उत्पादन कहां पर होता है? ये बाराबंकी में इसका उत्पादन किया जाता है, और इसके लिए फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? ये गाजीपुर में लगाई गई है। और गाजीपुर को साथियों काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है, काशी की बहन की संज्ञा किसे दी जाती है? ये गाजीपुर को दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो जूट कारखाना जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये दोनों जिले हैं, कानपुर नगर और गोरखपुर। ठीक, दोनों जिलों में ये जूट कारखाने स्थापित किए गए। कहां कहां पर? कानपुर नगर और गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान में उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं? तो ये तीनों जगह है, ये सोनभद्र, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड, ये तीनों जगह है साथियों। यहां पर क्या मिले हैं? नवपाषाण काल के उत्खनन के औजार और हथियार। ठीक, और सोनभद्र जो है साथियों ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला। और यहीं से एक अभियान चलाया गया साथियों, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। कहां से चलाया गया? ये सोनभद्र से चलाया गया। और सोनभद्र में एक जगह है सिंगरौली, सिंगरौली, तो यहां से क्या प्राप्त किया जाता है? कोयला प्राप्त किया जाता है। सिंगरौली से क्या प्राप्त किया जाता है? कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक, और प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये आंवला के लिए, आंवला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। और आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल 18 रेलवे जोन्स में से उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे जोन्स हैं? तो देश में कुल कितने रेलवे जोन्स हैं? ये संख्या में 18 है। तो उनमें से अपने उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन स्थित है, मौजूद है? तो ये साथियों 5 रेलवे जोन है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक, टोटल 5 रेलवे जोन है। तो आज हम इतने ही प्रश्न लेकर आए थे साथियों, टोटल 26, 4 ही क्वेश्चन कम है, ज्यादा कम नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ